सभी को मेरी ओर से जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपको आज बहुत सारी आशीष और बरकत दे, आमीन। तो आज मैं एक नया मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। बहुत सारे लोगों की ये प्रेयर पॉइंट होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, सिस्टर जी हमें मुझे बाहर जाना है, मैंने वीज़ा लगवाया है पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। सिस्टर जी मुझे घर में ये चाहिए वो चाहिए। यानी कि आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली दुनियावी बरकतों के बारे में। दुनियावी जो बरकतें हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, इसका एक बहुत ही आसान सा जरिया है दुनियावी बरकत को लेने का, दुनियावी ब्लेसिंग्स को लेने का। क्या आप लोग रेडी हैं मैसेज को लेने के लिए? अगर आप बड़े ध्यान से अपने जीवन में आज के मैसेज को लेते हो और आज के मैसेज को अपने जीवन में रख लेते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज काम करेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो बीज बोया जाता है वो एक ना एक दिन फ्रूट लेके जरूर आता है, हालेलुया। तो आज आप कैसा बीज बो रही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज आप कौन सा बीज बो रही हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज आप क्या चीजें, क्या बातें, क्या जो आपके परमेश्वर ने, जैसे कि परमेश्वर ने बोला है अगर दुनियावी बरकत चाहिए तो आपको बीज को बोना है, आपको बीज को बोना है ताकि वो एक दिन फ्रूट लेके आए, ताकि वो एक दिन फल लेके आए। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि क्या परमेश्वर का कलाम जो आज हमसे बात करता है और प्रभु का वचन आज क्या बात कर रहा है और क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है खुदा रूह हमें, हालेलुया। तो रेडी हो जाए। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ बाइबल को ले लें और बाइबल को लेके आप निकाल लें मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय, मलाकी की किताब उसका 3 चैप्टर, उसकी 6 आयत में। मलाकी की किताब फिर से बोल देती हूँ, 3 अध्याय 6 आयत को पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए। क्या लिखा है? दुनियावी जब बरकत हमारी रुकती है ना तो इसी कारण से रुकती है, क्योंकि ये कोई आपको लगता है कि खुदा के खादिम जो ये सिखाते हैं ना, आप सारे वचन को बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, पर इस वचन को जब सीखने का टाइम आता है आपको लगता है कि ये शायद अपने चर्च के लिए, शायद अपने लिए, अपने घराने के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं हमें करने के लिए। पर जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो बीज बोता है वो आज नहीं तो कल फल जरूर काटेगा, आमीन, फल जरूर खाएगा उस बीज का। तो ये पास्टर अपने लिए नहीं, ये आपकी बरकत के लिए बोल रहा है। ये पास्टर खुदा का खादिम अगर आपके लिए जो भी परमेश्वर ने खड़े किए हैं ना, वो जब चर्च में प्रचार करते हैं इस मैसेज का, बहुत सारे लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, सुनते नहीं है। ये राइट है, ये सच में राइट है। पर खुदा का खादिम आपको समझा क्या रहा है कि आपको दुनियावी बरकतें ऐसे नहीं मिलने वाली हैं। आपको दुनियावी बरकतें इस वचन को पूरा करके ही मिलने वाली हैं, आमीन, हालेलुया। जो लोग इस वचन को पूरा करते हैं वो प्रभु में आशीषित होते हैं, वो दुनियावी आशीषों के मालिक हो जाते हैं। प्रेज गॉड। तो चलिए सीख लेते हैं कि वचन क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा हूं और मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मैं कभी भी बदलता नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। परमेश्वर इंसान नहीं है जो बदल जाए, आज ये बोले कल ये बोले और बदल जाए। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान, इसी कारण आप आज तक नष्ट नहीं हुए। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं क्षमा का परमेश्वर हूँ, मैं माफी का परमेश्वर हूँ, मैं हर तरीके से आपको माफ करने के लिए खड़ा हूँ। पर हाँ जी, एक गलती बार 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 दोहराते रहना, बार बार करते रहना, एक दिन ऐसा आ जाता है फिर हमारे लिए क्षमा खत्म हो जाती है, फिर हमारे लिए माफी खत्म हो जाती है। ट्रूली है ये बात कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। बिल्कुल सही बात है, प्रभु हमें क्षमा करते हैं, पर एक गलती बार बार नहीं करनी है मेरे भाई और बहनों, ये हमें सीखने की जरूरत है, आमीन। तो आगे लिखा है, इसलिए आप नष्ट नहीं हो रहे क्योंकि परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए आपकी पापों की, आपकी गलतियों की क्षमा प्रभु देते जाते हैं, आमीन। आगे लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते हो।
क्या लिखा है? अपने पुरखाओं के मतलब बुजुर्गों के टाइम से तुम अपनी विधियों से, अपने जो परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस पूरे करने के लिए बोला उनसे हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते हो। क्या है ये विधि, क्या है ये प्रॉमिसेस जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरा करें, जो खुदा चाहते हैं कि आप पूरा करें? तुम मेरी ओर फिरो, प्रभु का वचन कहता है, अब आप आपकी ओर फिरो। अब क्या परमेश्वर कहते हैं, क्या कौन सी ओर फिरने की जरूरत है? तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात से फिरे? आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। समझ रहे हो आप इस बात को? प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और पर तुम पूछते हो कि कौन सी ओर, किस ओर फिरे हम लोग? आपको पता है हमारी गलती क्या होती है? हम चर्च में बीज बोना नहीं चाहते हैं, हम चर्च में अपना टाइथ टाइम से नहीं देते हैं, हम चर्च में टाइथ अपना कंप्लीट नहीं देते हैं। हम टाइथ रखते तो जरूर है पर थोड़ा थोड़ा खर्च कर, चलो आज खर्च कर लेते, कल डाल देंगे, आज खर्च कर लेते, कल डाल देंगे। हम ऐसा करते जाते हैं और वो टाइथ जो है वो आपका टाइथ नहीं रहता है। फिर आपके टाइथ से, आपके दशवांश से वो पैसा जो निकल जाता है, फिर आपका दशवांश प्रॉपर नहीं रहता है। इसी कारण हमारे जीवनों में बहुत सारी घटियां आती हैं, बहुत सारी कमियां दुनियावी आ जाती हैं, बहुत सारी बरकतें दुनियावी रुक जाती हैं हमारे जीवनों में। आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? कहता पहले तुम मेरी ओर फिरो फिर मैं अब तुम्हारी ओर फिरूंगा। आमीन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, मेरे भाई मेरी बहन जो आप देख रहे सुन रहे हो ना। प्रभु कह रहा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि हमारी जो जीवन है वो ट्रांसपेरेंट है, प्रभु की आगे खुली किताब है। हम कैसे उसे धोखा दे सकते हैं? पर इसलिए प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि प्रभु हमें हर धोखे की क्षमा देते जाते हैं, हर एक धोखे की माफी देते जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते क्या तुम लोग मुझे धोखा दे सकते? धोखा नहीं दे सकते हो, पर मैं हूं जो मैं शांत रहता हूं, आपके गुनाहों की माफी देता जाता हूं। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर कहता है धोखा देते हो, दे नहीं सकते हम परमेश्वर को धोखा। अगर वो न्याय करने पे आ जाए उसी समय, तो जब आपने दशवांश में से पैसे निकाले, अपना दशवांश से अलग से निकाल के आपने उसे अलग से खर्च कर दिया है, उसमें से थोड़ा खर्च किया, बहुत खर्च किया, तो परमेश्वर ने तब भी आपको देखा है। कहता है परमेश्वर फिर आगे कहता हाँ तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो। लूटते क्यों हो? प्रभु मेरा वीजा लग जाए, प्रभु मेरे घर में गाड़ी आ जाए, प्रभु मेरे घर में ये आ जाए, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु ऐसा हो जाए वैसा। लूटते किस बात? आप मांगते रहते हो, कंटिन्यू कंटिन्यू आप मांगते रहते हो। और जब कंटिन्यू आप मांगते रहते हो, आप प्रभु को देना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ उससे लेना जानते हो। ये एक स्वार्थी प्यार है, ये एक स्वार्थी प्रेम है। तो परमेश्वर स्वार्थी प्रेम को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसने हमारे साथ स्वार्थी प्रेम नहीं किया। जब उसने कलवरी क्रूस के ऊपर यीशु ने अपनी जान को दिया, तो उसने अपने प्रेम को प्रूव कर दिया मेरे और आपके लिए। उसने स्वार्थी प्रेम नहीं किया, तो हम आज अपने खुदा से स्वार्थी प्रेम क्यों कर रहे हैं? हम आज अपने परमेश्वर से स्वार्थी प्रेम क्यों कर रहे हैं? जान रहे हो, इसलिए आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, आप परमेश्वर को लूट रहे हो। लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। कहता आपके ऊपर अब भारी श्राप पड़ेगा, आपके ऊपर भारी चिंता आ जाएगी, क्योंकि अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे लूट रहे हो, बार बार मुझे लूट रहे हो। सिर्फ मांगते जाते हैं हम लोग। आपने देखा है बहुत सारे लोग कभी कभी प्रार्थना में जाते हैं तो वो एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, आज मुझे प्रभु से ये मांगना है, प्रभु से ये मांगना है, प्रभु से ये मांगना है। वो ऐसी चीजें, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, पर कभी ये नहीं चाहते कि परमेश्वर मैं आपकी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। प्रभु ने क्या अपने मंथली इनकम से टाइथ निकाल। अगर आप यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ोगे ना, तो जहाँ पे जीरे का दशवांश देने की भी प्रभु बात करते हैं। जीरे का दशवांश। क्या आप अपने घर के राशन का दशवांश निकाल रहे हो? क्या अपने घर की इनकम का दशवांश फेथफुल तरीके से निकाल रहे हो? क्या आप प्रभु के ऊपर भरोसा रख के? बहुत सारे लोग कुड़कुड़ 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 करके ना दशवांश को निकालते हैं। अरे अरे अरे, इतना चला जाएगा चर्च में, इतना चला जाएगा खुदा के दास के हाथों में। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, दिखाती हूँ, सुनाती हूँ मैं आपको।
लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। हालेलुया। किताब सारे दशमांश इकट्ठे करो, राशन का, इनकम का, अपने घर में कोई आए फ्रूट्स का, अपने घर में कोई आए नई चीज का, हर चीज का दशमांश निकालो भाई। हर चीज का टाइप निकालना है। अपने प्रेयर टाइम का दशमांश, अपने दिन का दशमांश जो टाइम का है वो भी निकालना है। हर चीज का दशमांश कहता मेरे गले में, मेरे राज्य में लेके आओ, ताकि मेरे राज्य में, मेरे घर के अंदर भोजन वस्तुएं ठहरी रही। आमीन। तो कहता फिर मुझे परखो। यहाँ पे एक वर्ड जो मुझे बहुत छूता है, बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव करता है अपनी ओर। कहता है मेरे लिए ये काम करके देखो और फिर मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमानी झरोखों को खोलता हूँ कि नहीं। परखो परमेश्वर को कि वो कितना भला परमेश्वर है। चख के देखो वो कितना मीठा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं मुझे परख के देखो मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। अगर आप इस मैसेज को पूरा करते हो, अगर आप इस कलाम को अपने जीवन में पूरा करते हो, क्या आप टाइट निकालते हैं? क्या आप टाइट निकालते हैं? क्या आप दशमांश निकाल रहे हैं? क्या आप दशमांश निकाल रहे हैं? टाइम टाइम से अपने समय का दशमांश दे रहे हो, अपनी कमाई का दशमांश दे रहे हो। मायने नहीं आपकी कमाई 10,000 है, 20 लाख है, 10 लाख है, मायने नहीं आपकी कमाई कितनी है। मैटर ये करता है कि आप उस कमाई में से दशमांश निकाल रहे हो कि नहीं, उस कमाई का 10वां हिस्सा निकाल रहे हो कि नहीं। बहुत सारे लोगों की कमाई तो होती है 30,000, 40,000, पर वो दशमांश कितना निकालते हैं? 1,000, 500, इतना दशमांश। क्या ये दशमांश है? जी नहीं, ये टाइट नहीं है। टाइट है 40,000 का 4,000 रुपया मंथली जो दशमांश आपका बनता है। क्योंकि ये कोई पास्टर अपने से नहीं बोल रहे हैं। आपको लगता है कि ये पास्टर अपने से बोलते हैं, अपने से नहीं। जिस चर्च में आप जा रहे हो, जिस परमेश्वर के भवन में, जिस खुदा के खादिम आपको जो गाइड करते हैं रूह की सहायता से, उनके लिए फेथफुल रहे, उनके लिए वफादार रहे आप, तो आप इस आशीष को जरूर पाएंगे। क्योंकि टाइट देना आपके लिए बहुत जरूरी है। विश्वास देना आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्या वो काम आप कर रहे हो? क्या टाइट निकाल रहे हो? क्या अपने चर्च के लिए फेथफुल हो? क्या अपने पासवान के लिए वफादार हो आप? हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? कहता फिर मुझे परख के देखो, क्या मैं तुम्हारे लिए आसमानी झरोखे नहीं खोलूंगा? खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा? यहाँ पे दो बातें की गई हैं। तो आप एक बार करके देखिए, आप 1-2 महीना अपने लिए करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं। हर रूह का काम आपका बनना शुरू होगा। अगर वीजा बहुत देर से अप्लाई किया है पर वीजा आ नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो ये जो दशमांश है इसे टाइम से निकालना शुरू करें, अपनी इनकम में से निकालना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम टाइम पे अपने दशमांश को निकालते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर में बहुत सारी बरकत और आशीष देते हैं, बहुत सारी बरकत देते हैं। लिखा मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों में फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कितने तुम्हारे लिए नाश करने वालों को गुड़कूंगा, मतलब समझ रहे हैं आप, जो आपका बुरा चाहते हैं मैं उनसे बदला लूंगा और आपकी उपज जो है वो कच्ची नहीं होगी। आपकी उपज के फ्रूट है वो कच्चे नहीं गिरेंगे। मतलब पैसा तो बहुत है, इनकम तो बहुत है, कमाई तो बहुत है, पर वो कहाँ जा रही है? बीमारी पे लग रही है। पर वो कहाँ जा रही है? पता नहीं। कभी ये हो जाता है पास्टर जी हर मंथली हमारी इतनी इतनी इनकम है, पर पता नहीं कहाँ चली जाती, बरकत ही नहीं ठहरती है, पता नहीं कहाँ पे चली जाती है। सोचते कुछ हो कुछ जाता है, ऐसा सोचते वैसा हो जाता है। तो ये सारे काम होना बंद हो जाएंगे। आपकी इनकम जो ठहरना शुरू करेगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपके रुके काम दुनियावी बनने शुरू होंगे। एक ही उसका रास्ता है, आप अपने टाइट को अपने परमेश्वर के घर के लिए, खुदा के खादिम के लिए आप उसे निकालना शुरू करें। क्योंकि जब आप खुदा के खादिम के हाथों में देते हो वो स्वर्ग राज्य में कबूल की जाती है बेट। आमीन,
हालेलुया। तो विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा। प्रभु आज इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदा में बने रहिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।